साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो बहुत सारी खबरें देख ली। आज खबर दोस्तों चीन के सर्वेसर्वा, राष्ट्रपति कहना जरा छोटा है दोस्तों, वो डिक्टेटर है, सर्वेसर्वा, वो मुसीबत में है शी जिनपिंग। वही शी जिनपिंग जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे, वही शी जिनपिंग जो भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रहे थे। आज स्थिति यह है दोस्तों कि चीन में बगावत की खबर आ रही है, और सिर्फ खबर की बात नहीं है। चीन तो आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां से खबरें भी नहीं आती। लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट शासन है, कुछ नहीं है कम्युनिस्ट शासन, वो एक डिक्टेटरशिप का शासन है। वहां पत्ता भी नहीं हिलता शी जिनपिंग के बिना। सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यही काम करती है। एक ही पार्टी को वोट देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 10 दल खड़े हैं, 2 भी नहीं है। एक ही पार्टी चुनाव में खड़ी होती है, एक पार्टी का एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है और उसी को वोट देना पड़ता है। यह है चीन का मॉडल। और उस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इतनी बड़ी मुसीबत में है दोस्तों कि उनके पिता वो भी नहीं बचे। और जब मैं इतनी बड़ी कहानी आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आपको जरा सा याद दिलाता हूं, दुनिया भर में जितने बड़े बड़े नेता हैं किसी भी देश के, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी, वो बर्बाद हो गए हैं। ये सच है। और मैं इस पर तो कई कहानी दिखा चुका हूं दोस्तों। आपको सिर्फ एक बैकग्राउंडर बता देता हूं। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मोदी को चुनौती दे रहा था, खत्म हो गया, सत्ता भी चली गई। मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू मोदी को बर्बादी की कस्में खा रहे थे, खुद बर्बाद हो गए, भारत की शरण में आ गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे, याद है ना, मोदी जी के खिलाफ क्या कुछ कह रहे थे, देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मोदी के खिलाफ हुए, बर्बाद हो गए, शरण में आए, सत्ता में है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान, क्या हाल है आप जानते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को चुनौती दे रहे थे, अपने ही घर में अपने ही समर्थकों और अपने ही सबसे बड़े दोस्त उसके आगे लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। और अब बारी है चीन की दोस्तों। चीन की कहानी सबसे जुदा है, और इसीलिए आज मैं आपको वो खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है। और ये खबरें आती भी नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए कि चीन में एक पार्टी की सत्ता है, खबरें भी बड़े छन छन कर आती हैं। तो आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं, और आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप ज़रूर कमेंट के साथ जुड़िएगा। आप सभी को जय सिया राम इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एकादशी का त्यौहार, उस पर मैंने एक गीत तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ लिखा है दोस्तों। एकादशी का एक पावन महत्व है, महात्म्य है उसका, और सुष्मिता जी ने स्वर दिया है। इस गीत को ज़रूर सुनिए। इसके कंपोजिशन से लेकर इसके वीडियो शूट में हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो बताइएगा कैसा लगा आपको, वहाँ हर कमेंट के जवाब दूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस खबर को देखिए। चीन की आर्मी में बगावत, नेवी चीफ और न्यूक्लियर साइंटिस्ट बर्खास्त, शी जिनपिंग अपनों को ही कर रहे साफ। अब ये सब खबरें कहाँ आएंगी, क्या आएंगी, आप खुद समझ लीजिए। मगर एक लाइन आप पकड़ लीजिए कि चीन की सेना में बगावत की बू आ रही है। अब सवाल है कि बगावत हो भी गई, मान लीजिए, तो हुआ क्या, और ये कैसे जान लेंगे कि बगावत हो गई। आखिर कोई तो बात होगी ना कि जिससे आगे की कड़ियां जुड़ेंगी। वो कड़ी मैं आपके सामने जोड़ने की बात कह रहा हूं। और आपको मैंने कहा दोस्तों कि जो शी जिनपिंग चीन के सर्वेसर्वा हैं, वहां इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि वहां पर राजनीतिक चुनौतियां उनके सामने खड़ी होने लगी हैं। अरे भाई, कौन खड़ा करेगा? और बात उनके पिता तक कैसे जा पहुंची?
बात उन अधिकारियों तक कैसे जा पहुंची जो शी जिनपिंग का सबसे करीबी है। बात उस सेना प्रमुख तक कैसे जा पहुंची जो सेना अमेरिकी सेना तक को आंखें दिखाता है, ये कहता है कि हम तुमसे बढ़कर होंगे, कमजोर नहीं होंगे। मैं आपको कुछ पहले माहौल दिखाता हूं दोस्तों, क्या माहौल चल रहा है। आप जानते हैं ये इतिहास में पहली बार है शी जिनपिंग के कि ब्रिक्स का कोई शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्राजील में, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कल ही रवाना हुए हैं और चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे नहीं, वो जा नहीं रहे, बल्कि इस मामले में तो विदेश मंत्रालय ने चीन के जो है वो कल ही पुष्टि कर दी कि अब शी जिनपिंग नहीं जाएंगे। उनके स्थान पर जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली क्वियांग, वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाने वाले हैं। और चीन में इस बात से लेकर बहुत निराशा है दोस्तों, बहुत गुस्सा है कि शी जिनपिंग का इतना अपमान, जा नहीं रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है तो उसके लिए ब्राजील ने स्टेट डिनर की व्यवस्था की। आप देख रहे हैं, पीएम मोदी इनवाइटेड फॉर स्टेट डिनर। ये पहली बार हो रहा है। अब सोचिए, चीन का कोई राष्ट्रपति जाए, स्टेट डिनर भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाए तो चीन की क्या हालत होगी। भाई चीन तो कहता है ना कि हम तो दुनिया में सबसे बड़े हैं, अमेरिका की क्या औकात है, वो तो भारत को कुछ समझता ही नहीं है। यह अलग बात है कि भारत ने ही उसको मजा चखाया हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने ही मजा चखाया। तो ये तो ब्रिक्स समिट की हालत है दोस्तों। एक और परिस्थिति दिखा देता हूं, इधर ब्रिक्स से तो मुसीबत में थे ही, उधर दलाई लामा, उन्होंने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। आप जानते हैं दोस्तों कि जिस समय नेहरू की गलतियों के कारण चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो तिब्बत के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो भागकर भारत आए, यहां राजनीतिक शरण ली। धर्मशाला में इनकी निर्वासित सरकार चलती है। दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने सीधे सीधे, ये दुखती रग है दलाई लामा चीन के लिए, उन्होंने सीधे सीधे ये चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया है कि अगला जो दलाई लामा होगा उसका पुनर्जन्म चीन के बाहर होगा, यानी चीन के कब्जे में नहीं होगा। और उनका जन्मदिन है दोस्तों 6 तारीख को, उसके ठीक 2 दिन पहले यह ऐलान किया है। और यह ऐलान कहां किया आपको बता देता हूं, जो चीन को मिर्ची भी लग रही है। दलाई लामा यानी तिब्बती सरकार, जो निर्वासित सरकार है, उसका हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, वहां से यह ऐलान किया गया है। यानी 2 परिस्थितियां आपको दिखा रहा हूं मैं, एक तो ब्रिक्स समिट से बाहर, दूसरे दलाई लामा। लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों, चीन का राष्ट्रपति सिर्फ ब्रिक्स समिट से ही गायब नहीं है, बल्कि 15 दिनों से अपने चीन के भीतर भी गायब है, कोई खबर ही नहीं आ रही है। भाई जो सर्वोच्च नेता है चीन का शी जिनपिंग, वो गया कहां, लोग पूछ रहे हैं। मतलब जमीन खा गई, आसमान निगल गया, कहां है, कोई तो खबर आएगी, कोई खबर प्रकाशित नहीं हो रही है। और चीन में तो आप जानते हैं दोस्तों कि वहां का मीडिया भी सरकार के अधीन काम करता है। एक आधी है वही सरकारी है, मतलब जो सरकार कह रही है वही मीडिया कह रहा है और कुछ नहीं, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है चीन में। वहां जो सरकारी अखबार है वहां पर भी शी जिनपिंग की खबरें नहीं आ रही हैं, दबाई जा रही हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा है। अब आप इन परिस्थितियों में कुछ खबरें आपको दिखाता हूं जो चीन की है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वहां बगावत की आग कितनी गहरी है, किस हद तक जा पहुंची। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप इस खबर को देखिए। ये ग्लोबल टाइम्स की है, ये चीन का सरकारी मुखपत्र है, मतलब जो सरकार कहना चाहती है वही है। जानते क्या हो रहा है, चीन के सरकारी अधिकारियों को ये शपथ दिलवाई जा रही है कि हम संविधान के तहत काम करेंगे। अब सोचिए, जिस देश में एक पार्टी की सत्ता है, एक आदमी का राज है,
एक ही तरह की विचारधारा है, एक ही तरह के उम्मीदवार हैं, तो सारे तो गुलाम ही हुए ना। फिर सवाल है कि अधिकारियों को किस संविधान की शपथ दिलाई जा रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चीन के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है, दो गुटों की एक ऐसी लड़ाई सामने आ रही है जिसमें चीन के लोगों को मत कर रख दिया है। वहां के अधिकारियों को जो भारी गुट पड़ रहा है, वो शपथ दिलवा रहा है कि तुम इसके लिए नहीं, इसके लिए काम करोगे। यह है सबसे बड़ी खबर। और शी जिनपिंग के खिलाफ क्यों हो रहा है, यह भी आप समझ लीजिए। या तो शी जिनपिंग लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, या उसका विरोधी गुट उसको हटाने के लिए लड़ रहा है। उसके उदाहरण आपको दिखाता हूं। शी जिनपिंग ने जिन अधिकारियों को खुद नियुक्त किया है, जो उनके फेवरेट अधिकारी, उन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लगाकर उसको हटाया जा रहा है। कोई कानून नहीं काम करता चीन में, ये बात आप समझ जाइए। अगर आप चीन के राष्ट्रपति सरकार के खिलाफ काम करेंगे ना, तो कोई अदालत नहीं है, जो कहेगा वही सजा मिलेगी और कुछ नहीं होता। और मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। चीन की सबसे ताकतवर जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसमें पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है उसकी बात कह रहा हूं, उसका सबसे सीनियर एडमिरल नाम है मियाओ हुआ, उनको पद से हटा दिया गया है। चीन का जो परमाणु निगम का डिप्टी चीफ इंजीनियर है, जो वैज्ञानिक है, परमाणु वैज्ञानिक लियू शिपेंग, उसको भी एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। यानी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अब ये सारी चीजें कुछ कुछ तो पता चली जाती है ना दोस्तों। अब कितना आप रोक करके रखेंगे। ठीक है, आपने नहीं छापा, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बात उनके पिता तक जा पहुंची है दोस्तों। और क्या हुआ है उस घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो दबाव पड़ा है, जिस तरीके से बगावत की लहर चल पड़ी है, उसका नतीजा आपको बता रहा हूं। शी जिनपिंग ने अपने पिता का एक स्मारक बनाया था, और यह स्मारक जो चीन में जो इनके संस्थापक हैं माओ और देंग, उनके भी स्मारक से भी बड़ा है। माओ त्से-तुंग और डेंग जियोपिंग दो हैं, इनके स्मारक से भी बड़ा स्मारक शी जिनपिंग ने अपने पिता का बनवा रखा है। उसमें बड़े बड़े नाम। आप जानते क्या हो रहा है? शी जिनपिंग को अपने पिता के स्मारक से उनका नाम हटाना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर हो, कोई संविधान ऐसा नहीं हो कि किसी चुनाव से उसको हटा सके, अगर वो अपने पिता जिसका सबसे बड़ा स्मारक बनाया, अगर उससे नाम हटाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मामला क्या चल रहा है। अब आपके मन में उठेगा दोस्तों कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई। मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि शी जिनपिंग की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई है, और उसकी सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों। ये राहुल गांधी और बाकी लोगों को भी देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। जो लोग चीन की तरक्की की कहानी बना बना के दिखाते हैं ना, हकीकत यह है कि चीन इस समय भारी आर्थिक डवाडोल की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना बड़ा आर्थिक बोझ है, उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि कंपनी बेच ही नहीं पा रही। भाई विदेशों में टैरिफ, तमाम चीजें, चीन का सामान बिक ही नहीं रहा है। चीन की कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने सामान बेचे कहां। आप जानते हैं कि चीन की सामान की कीमत, चीनी माल की कीमत बहुत कम होती है। भैया इतना टैरिफ लगा दिया, वो पहुंच ही नहीं पा रहा। अब उन्होंने औने पौने दाम में बेचने की शुरुआत कर दी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। और इसका असर ये पड़ा है दोस्तों कि चीन में बेरोजगारी भी चरम पर है। लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, सामान बिक नहीं रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खस्ता है। उधर अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर, इधर अगर भारत चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है तो चीन वहां भी घुस जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि आप कितने भी बड़े डिक्टेटर हो, कुछ भी कर लीजिए। हालांकि वो लोग कहते नहीं है कि हम डिक्टेटर हैं, वो कहते हैं ये कम्युनिस्ट शासन है,
यहाँ तो मजदूरों का शासन चलता है, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो सवाल ये है कि जब जनता ही मरने को विवश है तो कुछ तो करेगी ना, और इसीलिए शी जिनपिंग की ये बुरी स्थिति हुई है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि जब आदमी की नीयत अच्छी होती है, रास्ता अच्छा होता है ना, तो नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। मुसीबत तो आपको भारत के लिए भी दिखती होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीयत अच्छी है, रास्ते अच्छे हैं और नतीजे भी अच्छे दिखते हैं। चीन के राष्ट्रपति का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, भारत, बस इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है, और इसीलिए शी जिनपिंग की ये स्थिति हुई है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बदनीयती से देखने के लिए कुदरत ने ये दिया है, बल्कि वो अपने कर्मों का भी भुगत रहे हैं, जैसे वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भुगत रहे हैं। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि चीन में शी जिनपिंग की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्हें बगावत का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें ऐसे ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिसके बारे में चीन ही नहीं पूरी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। ये है आज की ताज़ा स्थिति चीन की। ज़रा कांग्रेसियों को भेजना चाहिए कि आपको कौन सा मॉडल पसंद है, मोदी जी वाला या चीन वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि जो दुनिया भर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ गीतों की लगातार तैयारी भी चल रही है दोस्तों। हर हफ्ते गीत भी अपलोड करता हूँ, मगर हर गीत अपनी पूरी मेहनत के साथ हम तैयार करते हैं दोस्तों। तो एकादशी का ये गीत ज़रूर देखिएगा, लोगों को दिखाइएगा और बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।